हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। और कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई। उन्होंने कहा कि जो हमारा नया बुक रिव्यू का एपिसोड आएगा उसमें उनको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो करंट अफेयर आता है उस पर उनको थोड़ा सा दुविधा हो रही थी कि क्या सामग्री हम पढ़ें और किस तरीके से उसमें प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो करंट अफेयर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सिविल सर्विसेज हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो या रेलवे हो, एसएससी हो, करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब जो है पॉइंटर्स वन लाइनर ना पूछ के वही सवालों को वो करंट अफेयर के माध्यम से आपको कन्वर्ट करके देते हैं। तो यदि अगर आप इस क्षेत्र में अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं तो फिर शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी सवालों के उत्तर को लेकर मैंने एक विश्लेषण किया, और ये जो सीरीज़ है हमारी थोड़ी सी लेट भी हो गई क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा अपना विश्लेषण कर रहा था, अपनी टीम के साथ कुछ चर्चा वगैरह भी कर रहा था। और उसके बाद मैंने एक निचोड़ निकाला जो मैं इस वीडियो में दूंगा, और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि जहाँ तक आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब भी मिलेगा और आप लोग एक व्यापक रणनीति के तहत तैयारी कर पाएंगे कि करंट अफेयर को लेकर हम अपनी पकड़ को किस तरह से मजबूत करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज काफ़ी कई सारी बुक्स भी लेकर आया हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सब जो करंट अफेयर्स की ही हैं, और मैंने काफ़ी एक एक चार चार राइटर्स की बुक्स को देखा भी, उसके बाद काफ़ी विश्लेषण किया। ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स के जो है हमारे सोर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले यदि हम बात करें तो न्यूज़पेपर की, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है डेली सभी के घर में अवेलेबल हो जाता है। और जब हमारा इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था तो हमारा न्यूज़पेपर अपनी एक अहम भूमिका निभाता था। और यदि हम एक ऐतिहासिक बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जो हमारी ये मीडिया रही है, प्रिंट मीडिया ने अपनी एक अहम भूमिका का निर्वहन किया है। तो न्यूज़पेपर की यदि हम बात करें तो हिंदी में भी अवेलेबल हो जाता है और हमारा इंग्लिश में भी हो जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि बेसिकली हमें कौन सा न्यूज़पेपर को ज़्यादा फोकस करना है या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। तो आगे आने वाले समय में मैं एक ऐसा भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसमें ये मैं पूरी विशेषता चर्चा करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ लेते हैं, बट वो पढ़ा हुआ कुछ ऐसा याद नहीं रहता है। कई लोग उसके नोट्स भी बनाते हैं, कई लोग उसकी कटिंग डालते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो देखिए न्यूज़पेपर तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और अपनी अपनी लोगों की समझ भी होती है। बट यदि मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूँ तो जो मैं फॉलो करता रहा अपने स्टडी टाइम पे, तो मैंने ज़्यादातर जो फोकस किया था वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था, जिसको मैं भली भांति उससे अवगत होता था। और उसमें हमारे कुछ एडिटोरियल से रिलेटेड आर्टिकल आते थे तो उन पे ज़्यादा फोकस करता था। तो इसके हिसाब से आप ये प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश में भी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, द हिंदू आता है। तो इस पर लोगों की अक्सर ये थोड़ी सी धारणा बनी रहती है कि क्या यदि वो कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि द हिंदू पे फोकस करें या द हिंदू में पढ़ना ही चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितना कम मैटर आप अपने लिए रखेंगे, सिलेक्टेड रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्ट होने के चांसेस प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप 10 तरह की मार्केट में अवेलेबल है किताबें, नेट पर है, यूट्यूब पर है, बहुत सारा मैटर पढ़ा है, लेकिन मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप केवल सिलेक्टेड ही पढ़ें और उसको जितना से ज़्यादा हो उतना बार उसका पुनरावृत्ति करें, वो ज़्यादा हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। तो इंग्लिश में यदि बात करें तो द हिंदू जो है आप पढ़ सकते हो। द हिंदू का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी अलग अलग संघों, उत्तर प्रदेश से, बिहार, झारखंड, बाकी जो आपका इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ से भी जुड़े हैं। कई ऐसे हैं जो थोड़ा सा गांव परिदृश्य से आते हैं, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करवा लेते हो तो आपको वहाँ से मिल जाता है सब्सक्रिप्शन, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। तो द हिंदू बेसिकली आपको फ़ायदा करेगा कि आपकी वोकेब बढ़ाएगा, और उसमें भी एडिटोरियल वाला पेज आपको पढ़ना है जो आपके उससे रिलेट हो सब्जेक्ट से, बाकी पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो मेरी सलाह ये है, या तो आप हिंदी का में दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ले लीजिए या फिर हिंदू ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए।
और यदि मैं इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है उसको आप ले सकते हो, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड भी अच्छा अखबार है जिसमें आपको एक संपूर्ण नॉलेज आर्थिक के क्षेत्र में मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं टीवी न्यूज़ की। टीवी न्यूज़ में देखिए आप लोग देखते हो बहुत सारे चैनल हैं, बट ज़्यादातर आप प्रेफर किया करो राज्यसभा टीवी को या डीडी न्यूज़ को। उन पर न्यूज़ आती है 8 बजे, इसको आप मुख्यतः जो है इस पर देखा करें तो इस पर आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, और जो करंट की आपकी सिनारियों की चीज़ें हैं वही वही आपको बताई जाती हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। साथ ही अगर हम थोड़ा सा करें तो जो लोग ये नहीं कर पाते लोग वो जो है रेडियो न्यूज़ सुन रहे हैं, रेडियो पे जे न्यूज़ आती है, हिंदी और इंग्लिश में आती है 8 बजे के आसपास, आप उस पर अपना कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक मंथली मैगजीन है, कोई भी आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे, जैसे जनवरी की आती है, फरवरी की आती है, मार्च की आती है, हर मंथ की आती है, उसको आपको हर एक मैगजीन को कंसल्ट करना है। और उसके बाद एक ईयरली आती है, जैसे अभी हमारा जो 2020 था तो उसके में एक ईयरली कई सारे मैगजीन आई, तो कई मैगजीन ऐसी जो 4 एडिशन निकालती हैं पूरे साल भर में, उनमें से कई मैगजीन हैं जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें प्रेफर कर सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशनल वर्ल्ड टीम है उसमें करंट अफेयर्स का भी एक नया प्रोग्राम ऐड हुआ है, तो टेलीग्राम पर हमारा पब्लिक चैनल है, यहाँ पर उसका लिंक मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग HTTP/TME एजुकेशनल वर्ल्ड, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप इस पर जुड़ सकते हो। इस पर मुख्यतः केवल हम करंट अफेयर ओरिएंटेड जानकारी आप लोगों को देते हैं। इसमें हमारी डेली बेसिस पे क्विज भी आती हैं, काफ़ी सेशंस वगैरह भी होते हैं, तो आप इससे अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। तो अब मैं जो है एक आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी बुकें हैं जो बेसिकली पढ़नी चाहिए। देखिए पहले तो यदि हम बात करें तो एक हमारे पास सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक है, ये बुक मैंने पढ़ी थी, तो बट इसमें जो है एक रिवीजन के तौर पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, एरिगन पब्लिकेशन की है। उसके बाद मैंने एक अध्ययन करी, ये आपकी गाइड रिपोर्टर करके है, गाइड बुक अपडेट है, आप देख सकते हो ये वाली। तो इसका भी ये है कि जो है इसमें एक क्रमवार अध्ययन आपको मिल जाएगा, और शॉर्ट में चीज़ों को दिया गया, संलग्न भी इसमें अच्छा किया गया है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। और एक मेरे पास जैसे मैं बता रहा था कि एक घटना चक्र की समसामयिकी आती है, जो वार्षिकी होती है, एक वार्षिकी मेरे पास थी, इसको भी मैंने अध्ययन किया, तो काफ़ी अच्छी बुक लगी। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ आपको क्रमानुसार घटनावार का जो भी आपका घटित हुई हैं तो वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो है एक समसामयिकी करके आती है, और ये मासिक पत्रिका है, ये वाली भी अच्छी है। जैसे ये स्पेशली जो हमारा SSC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उन पर जो है ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है अपने, और इसमें भी सारे मुद्दों को कवर किया जाता है बेसिकली, और इसमें जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं, और जो है कुछ पिछले वर्षों के सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, तो आपको ये देखने से काफ़ी सहायता मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम एक खास मुद्दों की अगर बात कर लें तो खास मुद्दों पे जो है हमारा एक क्या प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए किसी भी छात्र की जो करंट अफेयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो और मैं थोड़ा सा जो बेस बताऊंगा वो सिविल सर्विसेज को भी लेकर बताऊंगा, तो ऐसी तैयारी करें जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक पुस्तक आती है PIB पब्लिकेशन द्वारा है, ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का ये भारत करके आती है, हर वर्ष आती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आंकड़ों की समस्या हमारी इसमें सॉल्व हो जाती है। इसमें जो है पूरा भारत में कितनी क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या भारत की और ऐतिहासिक भूमि है, या क्या भौगोलिक परिदृश्य है, वो सारी चीज़ें इसमें करंट में जो है काम करते हैं ये लोग। और जितने भी आंकड़े हैं वो आपको इसमें बिल्कुल अद्यतन आंकड़े इसमें संकलन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो आंकड़ों के लिए आप ये वाली बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि वार्षिक पत्रिका की, तो देखिए वार्षिक पत्रिका की आप कोई भी ले सकते हो दुकान पे जाके जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे। और बेसिकली मैं अगर बताऊं तो मैं क्रोनिकल को प्रेफर करता हूं, एक दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स टुडे जो है ये वाली मैं प्रेफर करता हूं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है ऑल ओवर जितने भी विषय हमारे बनते हैं करंट के मुद्दे उनको बहुत विस्तृत करके बताया जाता है, और जो मुख्यतः बातें होती हैं वो बिंदु जो होते हैं काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें आपको माइंड मैप मिल जाता है, या फिर जिसे कह सकते हैं हम कि एक शॉर्ट आर्टिकल्स भी क्या की पॉइंट्स हैं, हर एक कैटेगराइजेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है।
तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हो, अच्छी बुक है ये। और इसमें जो है सीरीज़ भी एक आती है कि लास्ट ईयर में कि हर कड़ी की एक अलग-अलग सीरीज़ भी निकालते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो एक वार्षिक पत्रिका होती है, वार्षिक पत्रिका में आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। तो एक ये आती है आपकी परीक्षा मंथन जो है लक्ष्य सीरीज़ की आती है। इसके हर वर्ष जो है कम से कम 3 से 4 एडिशन आते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं यदि एक कंपैरिज़न करूँ तो जो मुद्दे वैसे इसमें जो कवर करते हैं 99% तक इनकी दृष्टि वालों की यही उम्मीद रहती है कि सारे मुद्दों को कवर करें, बट 1 आध % जो रह जाता है, तो यदि आप इन दोनों को मिक्स करके पढ़ोगे तो आपका कोई मुद्दा जो है वो छूटेगा नहीं, सारे मुद्दे आपके कवर हो जाते हैं। और इसमें जो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है ब्लॉक वाइज भी दिया गया है, तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक अलग से भी इन्होंने दर्शाया हुआ है। अच्छी बुक है, ये भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हो। तो उसके बाद हम विषयवार अगर बात करें तो देखिए विज्ञान जो है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है अपनी एक अहम भूमिका रखता है। करंट में कई सारी रिसर्च भी होती हैं, क्या प्रोग्राम्स आते हैं, इसके लिए प्रोग्राम देश देशांतर आता है या फिर जो है आपका विज्ञान से संबंधित राज्यसभा टीवी पर प्रसारित होते कई प्रोग्राम, आप वहाँ से भी देखना चाहो तो जानकारी भी दे सकते हो। तो एक पत्रिका आती है साइंस रिपोर्टर आती है या फिर विज्ञान प्रगति आती है। मेरे पास फिलहाल यहाँ पर विज्ञान प्रगति है। दोनों को ही आप किसी एक को देख सकते हो, दोनों ही बढ़िया बुक हैं। और इसमें विज्ञान से संपूर्ण संबंधित जो संपूर्ण लेख हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से समझाया जाता है। इसको आप जो है कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य देशों के साथ जो हैं, अलग-अलग देश के संबंध अलग-अलग होते हैं, उनकी क्या व्यापारिक नीति होती है, क्या रणनीति होती है, वो सारी चीज़ें जो है एक वर्ल्ड फोकस नाम की पत्रिका आती है। थोड़ी-सी ये आपको कॉस्टली पड़ जाती है और ज़्यादातर दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती है, बट आप अगर अच्छे मतलब जो है थोड़ा पब्लिकली एरिया में रहते हो या फिर इसको ऑनलाइन भी आप देख सकते हो तो ऑनलाइन मिल सकती है। इसमें जो है एक व्यापक समराइज़ेशन हमें मिल जाता है और हर एक देश के संबंध के क्या-क्या अभी तक ऐतिहासिक मुद्दे रहे, क्या अभी करंट में अभी संधियाँ हुई, वो सारी चीज़ें हमें इसमें ये संकलन करने को देती है। अब थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स फील्ड की ओर बढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स फील्ड में हमारा जो है, अगर हम बात करें तो एक पत्रिका आती है हमारी योजना। योजना के अंतर्गत भारत सरकार की क्या योजनाएँ हैं, इससे कौन-कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों का संकलन जो है हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ये भी अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए, ज्ञानवर्धन करती है हमारा। उसके बाद एक बात हम करते हैं कृषि सुधार से संबंधित, एक आती है हमारी कुरुक्षेत्र। किसानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनमें क्या सुधार किए जा रहे हैं, फसलों में अभी तक क्या चीज़ें हो गई हैं, कौन सी टेक्निक्स हम लगाएँ, वो सारी चीज़ों का संकलन जो है ये हमें प्रोवाइड कराती है कुरुक्षेत्र। तो जो है आपकी समझ को ही और विकसित करती है। अब हम एक बात और कर लेते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमारा जैसा कि देखा जाए तो आर्थिक परिदृश्य और बजट दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी साल के लिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसमें से भी हमारे कवर किए जाते हैं। तो एक इकोनॉमिकल सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण करके आपको एक बुक लेनी पड़ेगी जो आपको पूरा ये बताएगी कि क्या-क्या एस्टीमेट कॉस्ट है हमारी, या कहाँ-कहाँ भारत सरकार का जो भी संकलन है, वित्तीय वर्ष का क्या-क्या आंकड़ा है, वो सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। ये दृष्टि पब्लिकेशन की आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें आप लोगों को काफ़ी सहायता भी मिल जाएगी। और इसमें जो है वैसे तो जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है हमारे भारत सरकार की, वहाँ पर आपको मिल जाता है, बट उसकी लैंग्वेज जो है रिपोर्ट में काफ़ी रिपोर्ट्स लगी रहती हैं, आयोगों की रिपोर्ट लगी रहती हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा क्लिष्ट भाषा में होती है, तो उसको समझने के लिए पहले आप इसको पढ़ो, उसके बाद फिर आप वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा संकलन हमारा था, तो मेरे समझ से इतना पर्याप्त है। अगर आप इतनी तैयारी करते हो तो आगे आने वाले समय में आप सफलता के मार्ग पर जो है अग्रसारित हो सकते हो। और जितना बताया तो उसमें से आप देख लीजिएगा जो आपके लिए सूटेबल हो, आप अपने अनुसार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस श्रृंखला को यही समाप्त करते हैं। बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।